वेलकम टू बेस्ट सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने प्लॉटर का डेली मेंटेनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। ऑल दो प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको रेगुलर मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी कुछ कस्टमर की ऐसी क्वेरी होती है कि हम अपने प्लॉटर को लंबे टाइम तक अगर अच्छे से रन करना चाहते हैं तो उसका डेली मेंटेनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने प्लॉटर का रेगुलर मेंटेनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देखेंगे इस साइड में हमारा पावर बटन होता है, तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि रोलर जो है कंटिन्यूस घूमता जा रहा है। तो ये क्यों घूमता जा रहा है, देखिए प्लॉटर हमारा ऑन हो चुका है बट ये घूमना बंद नहीं किया है और ये घूम रहा है इस ऑटो फीटर सेंसर की वजह से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं जो इसको जो है सेंस करा रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है इस ऑटो फीटर सेंसर के ऊपर अभी है। तो ये रोलर जो ऑटोमेटिक घूमता जा रहा है स्किन को अंदर फीड कराने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे प्लॉटर पे ज़्यादा डस्ट कहीं नहीं बैठनी चाहिए। और मेनली जो आपका ये सेंसर वाला एरिया हो गया और जो पिंच रोलर्स आपके हो गए यहाँ पे। और अगर आपका कैमरा वाला है जैसे कि ब्लैक प्लॉटर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा सेंसर होता है, उसके अंदर भी आपका डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ वो स्टिकर कटिंग के टाइम जो है आपका मार्का को सेंस नहीं कर पाएगा और स्टिकर कटिंग नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डस्ट पार्टिकल को हटा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस वहाँ से डस्ट पार्टिकल जो है इस ऑटो फीटर सेंसर के ऊपर से हटा दिया है और अभी जो है ये रोलर घूमना बंद हो गया है। जैसे मैं फिंगर ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि सेंसर जो है घूमना वापस स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग का आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आप अपने ब्लेड के प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। अदरवाइज़ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप जब अपनी स्किन वगैरह कटिंग करेंगे तो स्किन का पूरा ये जो लेयर वगैरह है पूरी तो कट जाएगी। साथ ही उसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ये जो एक प्लास्टिक का सरफेस आपको दिख रहा है इसके ऊपर जो है ब्लेड के निशान कुछ इस तरीके से आ सकते हैं और ये थोड़ा सा रफ हो जाता है। अगर आपने अपने ब्लेड के प्रेशर को सही नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो है कट सकता है। तो अगर ये ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो बाद में ये आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप बैक स्किन या फिर टीपीयू के अलावा कोई दूसरा टाइप का सब्सटेंस आप इसमें प्लॉटर में कटिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम इस कागज़ की बात करते हैं। अगर मैंने इस कागज़ को जो इसमें फीड करा दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा कागज़ आ चुका है। तो इस केस में क्या होगा कि ये कागज़ अगर मैं ऑटो फीटर सेंसर के ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये पीछे नहीं निकल जाएगा, ये इस रोलर के ऊपर ही जो है लिपटता जाएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो रोलर होते हैं ये थोड़ा सा दानेदार टाइप का एक मटेरियल से बना होता है जो कि ग्रिपिंग बना लेता है। और ये अगर आप कुछ और मटेरियल डालते हैं, कागज़ या लेट्स सपोज कपड़ा वपड़ा कुछ भी फंस जाता है तो वो इसके ऊपर ही लिपटता रह जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके पिंच रोलर्स की ग्रिपिंग जो है लूज़ हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ भी स्किन वगैरह कटिंग करेंगे तो उसमें ग्रिपिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो रोलर्स को इस तरीके से वापस घुमा सकते हैं अपनी तरफ और ये जो है वापस बाहर आ जाएगा। और कुछ केसेस में क्या होता है ये पूरा लिपट जाता है तो आपको इस तरीके के एक ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जैसे कहीं पे आपका कागज़ फंस गया है तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कागज़ फंसा हुआ है और इसको मैं आप देखेंगे ये साथ में घूमता जा रहा है, ये बाहर नहीं निकल रहा। तो इस केस में हमें जो है इसको ट्वीज़र की मदद से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको अपने पिंच रोलर्स की और ये वाला जो नीचे वाला रोलर है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं आना चाहिए और कोई भी दूसरा कागज़ कपड़ा वगैरह कोई कपड़े के रेशे वगैरह इसमें नहीं फंसने चाहिए, जिससे कि जो है ग्रिपिंग लूज़ नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट जो आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो अगेन डस्ट से ही रिलेटेड है। कि आप यहाँ देखेंगे आपको ये जो आपका सेंसर है ब्लेड और सेंसर का एरिया उसके ऊपर एक छोटा सा व्हील टाइप का दिखेगा और ये एक चैनल है जिस चैनल के ऊपर जो है ये पूरा ब्लेड का एरिया ये पूरा मूव करता है इस तरीके से। तो आपका जो ये वाला एरिया है ये साफ़ होना चाहिए, इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं बैठा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो व्हील है ये इसके ऊपर मूव करता है। ऑल्दो आपको इसके ऊपर ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग वगैरह नहीं करनी है, ये जो है फ्रीली इसके ऊपर मूव होता है। और इस पूरे ब्लेड को आगे पीछे करने का काम जो करता है वो मोटर करता है, जो मोटर लगी आपके इस पार्ट के अंदर और ये बेल्ट जो है इस पूरे पार्ट को मूव कराती है। तो आपको अगर आपका प्लॉटर काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं,
तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका ये जो रबड़ बेल्ट है ये लूज़ हो गया हो, तो इसको या तो आपको टाइट कराना पड़ेगा या फिर रिप्लेस कराना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है। उसके बाद आते हैं ब्लेड के ऊपर। तो आपको जो ब्लेड का प्रेशर हमेशा सही रखना है। जैसे कि आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी स्किन यूवी टीपीयू वगैरह कट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सेटिंग रखनी है, ब्लेड की सेटिंग। और प्लॉटर के अंदर जो प्रेशर रखते हैं तो वाली सेटिंग आपको हिसाब से रखनी है। अगर आप कम ज़्यादा रखेंगे तो या तो आपकी स्किन नहीं कटेगी या तो फिर स्किन के साथ उसका जो थर्ड वाला लेयर होता है, बिल्कुल लास्ट लेयर, वो भी कट जाएगी। और माइट भी हो सकता है कि ये वाला एरिया में भी आपका कट लग जाए। तो ब्लेड में आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसका जो ब्लेड का जो शार्पनेस है वो आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। अगर इसका शार्पनेस जो है कम हो चुका है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा हमारे प्लॉटर में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है कि आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़े इसका। बाकी बहुत सॉलिड रगेड मटेरियल से बना हुआ हमारा प्लॉटर है। बाकी आपको डिस्प्ले का ध्यान रखना है। ऑल्दो डिस्प्ले जो है हमेशा से ही एक क्रिटिकल सा सब्सटेंस रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपके जो रोलर्स हैं वो इस ब्लैक वाले एरिया के ऊपर ही होने चाहिए। ये जो आपको स्टील वाले एरिया दिख रहा है इसके ऊपर आपके पिंच रोलर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि रोलर जो है इसके ऊपर ग्रिपिंग नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ इस ब्लैक वाले एरिया पे बना पाएगा। और रेगुलर मेंटेनेंस में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि आप मी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कैशे, जो कि 2.40 MB अभी कैश फाइल्स क्रिएट हो रखी है। तो अगर आप कैश फाइल्स को डिलीट कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे हफ्ते 10 दिन में, तो एक तरह से ये जैसे आपके पीसी में टेम्प्रेरी फाइल्स बनती है तो उसी तरीके से इसमें कैश फाइल्स बनती है। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहेंगे तो आपका प्लॉटर का जो वर्किंग स्पीड है वो मेंटेन रहेगा, अच्छी स्पीड में चलता रहेगा।